नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोड न्यूज़ में। भारत में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चरम सीमा पर है। हर दिन लगभग 1 लाख तक के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक और समस्या ने सरकार और पीड़ित आम जनता की कमर तोड़ रखी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर्स तो पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रहे हैं, पर जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए सरकारी एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ना तो बेड मिल पा रहे हैं और अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी भी शुरू हो चुकी है। कुछ राज्यों में ये स्थिति हो गई है कि क्रिटिकल कंडीशन होने पर भी उन व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। यही नहीं, चूंकि अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मांग अधिक बढ़ चुकी है, इसलिए इनके दाम भी काफी बढ़ चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि पहले जो लिक्विड ऑक्सीजन का दाम मात्र 10 रुपए पर क्यूबिक मीटर था, वही अब 50 रुपए पर क्यूबिक मीटर पर बिक रहा है। आपको बता दें कि भारत में लगभग 500 फैक्ट्रीज हवा में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती हैं और फिर उसे प्योरीफाई करती हैं, जिसमें से 15% ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए और बाकी इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया जाता है। पर कोरोना वायरस महामारी के चलते 55% ऑक्सीजन अब हॉस्पिटल्स और केयर सेंटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और 45% इंडस्ट्रीज द्वारा। राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी हॉस्पिटल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने के आदेश दिए हैं। आपको इस बात से स्थिति की गंभीरता का अंदेशा हो जाएगा कि सिर्फ इसी महीने में हॉस्पिटल्स द्वारा रोज 2700 टन ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अप्रैल के महीने में सिर्फ 750 टन था। अगर एक गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्ति की बात करें तो उसे प्रतिदिन 86,000 लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सरकारों को इस बात का अंदेशा नहीं था। दुनिया भर में यही स्थिति नजर आ रही है, पर भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से विकराल रूप ले लेगा, शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। मध्य प्रदेश और कर्नाटका को कम सप्लाई की मुसीबत झेलनी पड़ी, क्योंकि 9 सितंबर से महाराष्ट्र सरकार ने निर्यात कम कर खुद के लिए जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन शेयर 50% था, उसे 80% तक कर दिया। ये बात भी जानना जरूरी है कि क्यों पड़ने लगी है भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला है कि कहीं न कहीं काला बाजारी और इनकी होर्डिंग की जा रही है, जिससे इसकी सप्लाई तो की जा रही है पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। दूसरा, ज्यादातर ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्रीज बड़े शहरों के आसपास होती है और छोटे शहरों या गांव तक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर भारत में केवल ऐसे 1040 ट्रक ही मौजूद हैं। यही नहीं, कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान और पंजाब में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स तो हैं, पर सिलेंडर्स की कमी होने की वजह से वे सप्लाई करने में सक्षम नहीं। हालांकि केंद्र सरकार और राज्यों की सभी सरकारों का दावा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद हैं। यहाँ आपको बता दें कि अब तक मेडिकल ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से देश भर में कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना जैसे राज्य जूझ रहे हैं। और ये पहली दफा नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के कारण पीड़ित लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2017 में गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी से 70 बच्चों की मौत हो गई थी। यही नहीं, 2017 में ही ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से सिर्फ 30 दिन में 40 बच्चों की मौत हो गई थी। तो देखा जाए तो समस्या वही है, पर सरकार इसका समाधान अभी तक नहीं निकाल पाई। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो स्थिति नियंत्रण में दिखाई पड़ती है, पर असलियत में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की समस्या वक्त के साथ साथ अपने पैर पसारती जा रही है। आखिर ये सरकार कब समझेगी कि बड़े बड़े आंकड़े सामने रखने से समाधान नहीं निकलता। जब तक जमीनी कार्रवाई पर जोर नहीं देंगे, तब तक यूं ही आम जनता का गला घुटता रहेगा और इस महामारी का मुंह ताकने के सिवाय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें डिकोड न्यूज़ को।